अगर तुम चाहते हो तुम और तुम्हारा खानदान महफूज रहे और तुम और तुम्हारा खानदान जादू जिन्नात से महफूज रहे, तो या रकीब को हमने पढ़ना है 5040 दिन। या रकीब को रोजाना पढ़ लिया तो आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है। किसी गली में जाए, किसी घर मोहल्ले में जाए और जिन्नात आपको देख के दौड़े लगा दे, उनकी शामत आ जाए। या जब 12 या कहारो 12,500 दफा, थोड़ा तगड़ा वजीफा है। 12,500 दफा 41 दफा कर लेता तो फिर या यकीन करे 12,500 दफा 41 दिन। आपने नोट किया कि आमलीन हजरात की जिंदगियां क्यों बर्बाद होती हैं? ना उनकी सेफ्टी होती है, ना उसकी सिक्योरिटी होती है। दूसरी बात यहां पे मैं फिर बोल दूं, देखने वाले फिर कहेंगे कोई भी बंदा अगर इस दुनिया में आना चाहता है रूहानी जिन्नात का इलाज करने, जादू का इलाज, जब तक वो अपना असहार नहीं करेगा आने वाली गलती ना करे। ओए ओए ओए, असहार मीन कि आपकी सेफ्टी शील्ड तगड़ी हो। अपनी सेफ्टी। अगर किसी ने अपनी सेफ्टी शील्ड तगड़ी नहीं की और इस दुनिया में आ गया, ये गैर मरई लोग हैं, ये नादीदा कुव्वतें आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, हराम कर देंगे, बीमार परेशान, घर में लड़ाइयां झगड़े फसाद। अपनी होती है ये फैमिली पूरी की। अगली बात अमले असहार भी यहां मैं बताऊंगा आज, ताकि मसला कोई चीज नाम कम लग रहा है, वो बंदे नादी शुरू हो जाए, अमले शुरू हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस दुनिया में आना चाहते हैं, आप नादी अली का वजीफा नहीं, अमले असहार करें। अमले असहार इसलिए ताकि आपकी सेफ्टी शील्ड तगड़ी, आप अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सके। अमले असहार क्या है? 3-4 मुझे बताया गया, मुझे जो कहा गया था कि या रकीब, अल्लाह का नाम है, ए निगहबान, ए निगरान, ए पालने वाले। या हाफिज का भी लोग करते हैं, आयतुल कुर्सी का भी करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट को जो इस दुनिया में आता है, जब एक स्टूडेंट मेरे पास आता है कि मैंने रूहानियत सीखनी, पहला अमल उसे ये कराता हूँ कि अगर आप इस दुनिया में आना चाहते हैं, ये वो पुरस्कार वादी है कि यहाँ पे हर लम्हे, हर कदम पे एक नया असरार, एक नई जुस्सू, एक नई दुनिया है। अगर तुम चाहते हो तुम और तुम्हारा खानदान महफूज रहे और तुम और तुम्हारा खानदान जादू जिन्नात से महफूज रहे, तो या रकीब करो। उसका तरीका भी मैं बताऊंगा आपकी नजर से। रोज जुमरात बाद नमाज इशा 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। या रकीब को हमने पढ़ना है 5000 दफा। 5000 दफा तादाद बनती है 4996। आप पूरा कर लें 5000 दफा। अगर आप 41 दिन पढ़ लेते हैं, इस दौरान इसकी भी निशानी क्या होगी, जब आप 20 दिन क्रॉस करेंगे तो आपकी छत से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अक्सर ताकि सिग्नल लोग उससे परेशान नहीं होना, छत से आवाजें आनी शुरू होगी, पटाखों की आवाजें आनी शुरू होगी, तो आप समझ लें कि आपका अमल कामयाबी की तरफ जा रहा है। अगर आपने 41 दिन या रकीब को रोजाना पढ़ लिया तो आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है। मैं जब जिन्नात का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करता हूँ, मैं जिन्नात से पूछता हूँ कि मेरी तरफ क्यों नहीं आते, कहते आपके आएंगे जल जाएंगे हम। वो नूर, वो रोशनी आपके अंदर है जो हमारे लिए नुकसानदेह हमें जलाती है। आपने या रकीब कर लिया 41 दिन करने के बाद आप सिर्फ जब चाहें 7 दफा पढ़ के अपना सार कर सकते हैं। 7 दफा पढ़ के अपने यार मेरे घर की हिफाजत कर लें। लेकिन पहले आपने कर लिया हुआ है, चिल्ला कर लिया। ये तासीर आपके अंदर तब आएगी जब आपने ये वजीफा कर लिया है। 7 दफा आपने यार की पढ़ के अपना सार करना है, 7 दफा पढ़ के अपने घर का सार करना है दायरे से, 7 दफा पढ़ के अपने पूरे खानदान का करना। अगर आप ये कर लेते हैं, दूसरी बात यहाँ उसकी एक और ब्यूटी है, जब आप किसी जिन का केस आपके सामने आता है, मजा मुझे उस वक्त आता, बड़ा मजा आता है कि अक्सर जब आमल तगड़ा होता है ना, जब वो हाजिरी करता है तो जिन एकदम भाग जाता है। अच्छा, अगर आपने यार कीब का चिल्ला किया हुआ है, आप पूरे कमरे का सहार करेंगे, वो बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, वो निकल भी नहीं सकता। आपको अपनी पावर का, अपनी ताकत का, अपनी अमल का मजा आएगा उस दिन। आपने यार कीब का वजीफा किया हुआ है। अक्सर ये होता है कि फिर फैसला होएगा तो फिर ही गल डिबेट होती है ना, डिबेट होती है, बातचीत होती है, एस्केप नहीं है। फिर उसके आप क्या करते हैं, ये फौरी तौर पे भाग जाते हैं। बंदा नजर नहीं आता, कुछ नहीं होता। आपने कमरे का हसार कर दिया। कमरे का हसार करने के बाद फिर आप जब उसका वजीफा, उसको पढ़ाई करते हैं, सूरह मोमिनून की आती है, सूरह बकरा की आती है, सूरह अल कुर्सी है, फिर वो भाग नहीं सकता। उसे पता कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये भी आपकी ताकत का दूसरा निशानी है। तीसरा बात है, अगर ऐसा अमल जिसने या रकीब का चिल्ला कर लिया, चांदी की अंगूठी बनाता है और उसके ऊपर अल रकीब या रकीब लिख के किसी को 11 बार दम करके देता है, उसके करीब जिन्न पूत पर नहीं आता। अल्लाह, अगर वो अल्लाह का नाम लिख देता चांदी पे, अल रकीब या रकीब, और उस पे वो उसको वो दम करके दे देता है, वो अगर धागे पे यार की पढ़ देता है, वो इफेक्टिव है। पानी पे दम कर दे, यानी कि आप इस काबिल हैं कि आप जन्नती ताकतों से महफूज हो सके। इसके आमिल बन जाते हैं, आप उसके अमल बन जाते हैं ना। ये बात हुई कि धागे पे करें, पानी पे करें, तस्बीह पे करें, किसी चीज पे करें, तो वो तो ये तो हो गया सार का अमल। अब आप चाहते हैं कि जन्नत अगर आपको आपके सामने आ गया और जन्नत आप किसी गली में जाए, किसी घर मोहल्ले में जाए और जन्नत आपको देख के दौड़े लगा दे, उनकी शामत आ जाए,
एक और बड़ा प्यारा वजीफा फिर मुझे कराया गया, मुझे अभी याद है कि या जब्बारो या कहारो। ओए 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 ओए, बहुत ही जलाली है तो दोनों। अल्लाह का जलाल यहाँ चाहिए। एक या जब्बारो या कहारो, अगर आपको बंदा चाहता है कि मुझे जन्नात पे गलबा हासिल हो जाए, मैं जन्नात पे हुकूमत करूं, जन्नात मेरे सामने गुलामों की तरह खड़े हों, जन्नात में बाबा जी गुडी कर रहे थे, जन्नात खड़े सी जनाब से गुजर जाइए, इजाजत नहीं मिल रही, सानू इजाजत नहीं मिल रही, बाबा जी लिफ्ट नहीं करा, बाबा लिफ्ट नहीं करा, बाबा अपनी बस्ती में बाबा जय कर रहा था, बाबा जय कर, बाबा को अपनी पावर का पता था, वो लेना लगी है पीछे हजारों, बाबा को अपनी पावर का पता था। या जब्बारो या कहारो 12,500 दफा, थोड़ा तगड़ा वजीफा है, 12,500 दफा 41 दफा कर लेता तो फिर या यकीन करे 12,500 दफा 41 दिन या जब्बारो या कहारो, फिर उस अमल में उस दर, ये मंजिल भी तो बड़ी है ना, लेकिन बादशाह किनके लिए, इसके रिजल्ट्स भी बहुत, बादशाह किसके लिए रहे। अगर आपको बंदा ये वजीफा कर लेता है तो यकीन करे उसके अंदर ये पावर आ जाती है, जिन्नात उसको देख के भाग जाते हैं। लेकिन ये नादीदा दुनिया है, ये गैर मरी दुनिया है, इसमें दाखिले से पहले या रकीब और कामुल उस्ताद का आपके ऊपर होना जरूरी है, ताकि अगर आप खुद में सर डाएंगे तो बहुत सारे अमल मुझे ऐसे मिल चुके हैं जिनका कोई नुकसान हो गया, मौत होगी, आपने या रकीब करना है, फिर आपने अमलियात की तरफ जाना है। और वो जिसको मैं कह दूं कि डोंट ट्राई इट एट होम, ये इतना ईजी नहीं है, फिर इसमें एस्केप नहीं है, फिर वापसी नहीं है इसके लिए। फिर सब कुछ सूरतें भी इस तरह से हैं कि सूरह तगाबुन के बारे में कहा जाता है, सूरह मोमिनून के बारे में कहा जाता है, सूरह मुज़म्मिल के बारे में जाता है, कुछ ऐसी सूरतों की कुछ आयात हैं बड़ी स्पेसिफिक, उसमें तो उस पे कुछ रोशनी डालिए। पहले मैं सूरह मुज़म्मिल जो है ना मेरा बड़ा फेवरेट रहा है, बड़ा अरसा हमारी फिक्र की दुनिया में जब कोई बंदा आता है ना, सूरह मुज़म्मिल का अमल कैसे बनना है, हर बंदे की, हर सालक की, दरवेश की, तालिब इल्म की ये ख्वाहिश होती है कि मैं सूरह मुज़म्मिल का अमल कैसे बनूं। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल में ब्यूटी क्या है, सूरह मुज़म्मिल बनने, जो बंदा सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला वजीफा करेगा उसका रूहानी कदो कामत ऊपर जाता है। जो लोग रूहानी मनाजिल ऊपर जाना चाहते हैं, जो रूहानियत बुलंद मकाम पाना चाहते हैं, जो फुकर में बुलंद मकाम पाना चाहते हैं, जो दरवेश भी एक दूसरे के सामने आता है ना तो कहता है तो सूरह मुज़म्मिल फिना होया है, इनका तो मुकाबला ही कोई नहीं। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल के अगले को पता चल अमल जब आमने सामने आते हैं ना, अमल जब आमने सामने आते हैं। जब इंडिया में गया था तो यहाँ पे एक बंदा, वहां पे मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मुझे शरीफ गया तो वहां पे एक बंदा ने पीछे से हाथ लाया, कभी मिठाई निकाल ले, कभी चिड़ी निकाल ले, तो जब मैं वो सलब वाला जो अमल किया तो उसको उन्होंने कहा सामने आ गया। यानी कि अमल एक दूसरे को टेस्ट करता है। अमल एक, मैं यहाँ के बात आपको बताता हूँ, बड़ा जब मैंने सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करता है कि स्ट्रेंथ है। मेरे पास एक बंदा आया, कहता है हमारी एक बेटी है, तो वो ना एक बाबा आता है हमारे गांव में, बड़ा स्टूपिड है, तो वो ना रात को उठती है और उसके पास चली जाती है। ओए ओए ओए। अच्छा, मैं जो खोज तलाश में क्या बाबे को केड़ी चीज है, वो कहने लगा उसके पास कोई अमले हुब है, लेकिन शैतानी अमले हुब है, शैतानी। मैं उसकी बहन, वो बंदे बेचारे कहा हमारी बेटी अब हमारे खानदान में आता है, मस्जिद में रहता, आके लेकिन 2-3 दफा पकड़ा जा चुका, हमने मारा कुटा, लेकिन हमारी वजह आता है। तरीका वारदात उसका क्या था? तरीका वारदात उसका ये था कि जब वो किसी लड़की को, किसी बंदे को आपके अपने पास बुलाना चाहता था, वो जाता था, चिड़ा या चिड़ी लेता था, चिड़िया। अगर लड़के बंदे को बुलाना था चिड़ा और फीमेल को बुलाना चिड़िया, जाना है उस पर कुछ अमल करना है, अमल करने के बाद उस घर की छत पे फेंकता था, वो मार के फेंक देता था, पढ़ाई के दौरान उसको मार देता था, उज़िबा करता था। उस घर की छत पे जब फेंकता था, छत पे फेंकने के बाद रात को कुछ चीज वहां हाजिर होती थी और वो लड़की के अंदर घुसती थी और लड़की ट्रांस होकर बाहर आ जाती थी, और फिर उस पे उसका बस नहीं होता, बस जो बड़ी बेगैरती करता था। बाबे को मैं मिला, बाबा मुझे अभी भी याद है, मुंह उसका खट्टे दांत, बुढ़ा बंदा पान खा रहा। मैं किस बंदे के कोई पास ना बैठे, करता क्या है। मैंने बड़े लालचों से ना उसके साथ गया, मैं उसको ना मैंने मरी बुलाया, मैं मरी में अच्छा, उसको उस बंदे को लालच दिला के बड़ा वो वहां पे आया, तो मुझे कहने लगा कि मेरे पास एक और अमल भी है। वो अमल में आज तक रहा, हमारे देखने वाले मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने गुजारा किया था। कहता मेरे के पास एक ऐसा अमल है कि मैं अगर लकीर बना दूं ऐसे खींच के और पास बैठ दूं, जो औरत वहां से गुजरेगी, जैसे गुजरेगी उसकी शलवार आधारबान टूट जाएगा और वो गिर जाएगी। मैं कहा मैं मानता ही नहीं, मैं कैसे पॉसिबल है। मैं कहा मैं नहीं मानता। कहता आओ मेरे उत्ते, हम माल पे एक साइड पे चले गए, उसने वो हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ वो। मैं कह इस कुत्ते के पास क्या चीज है, क्या चीज है। दूसरा जो उसके कदम थे और लड़की के जो जिनके साथ वो शिकार करता था, वो पीछे पड़े हुए थे कि बाबे को खोना है, बाबे को खोना है। मुझे सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आया था जब बाबा मेरे पास आया, तो मैंने उसको, मेरे पास रात को मैंने वही सलाम अलैकुम पढ़ के जफ्फी डाली। जफ्फी डालने के बाद सुबह मैं उसको फिर मार रोड पे, मैं बाबा जी आओ कुछ शिकार करिए। बाबा शिकारी था, बड़ा खुश, ये है वो ब्यूटीफुल। बाबे ने वो लाइन खींची, लाइन से ऊपर औरत गुजरी और औरत महफूज रही। मैं क्या आज मुझे फकीरी का मजा आ गया, बाबा लगता जी मजा आ गया। 2-3 और फिर उसने लकीर खींची, हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा।
लब खींची तो मेरी तरफ देख के ना तो कीता की मेरे नाल तो मैंने कीता की अच्छा उसे पता चल गया उन्हें देखा ना कि वो समझ आ गई वो तो काम नहीं हो रहा हम्म। मैं क्या अगर आज के बाद तूने किसी की तरफ जना या कोई और अमल किया तो ये तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ ना मैं तेरी जान ले लूंगा तुमने ये हरकत नहीं करनी